मान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आजिज़ी पर। जब दिन फ़तह मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। आज वो दिन था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही दिन था जैसे जनाब यूसुफ उन सब के मालिक थे, तो आज मेरे आका सब के मालिक थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अतहर इतना झुका हुआ था, इतना झुका हुआ था, गोया कि ऊँट की कोहान को छू रहा था। हाँ, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जो मेरे कोई माई आती है, हाँ, वो जिसे मक्का वाले इंसान भी शायद नहीं समझते, जिसे पागल समझते हैं, अर्ज़ करती है आइए ना मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं, वो घंटों बातें सुनाती रहती है, हुजूर सुनते रहते हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये तो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, ये आपका वक्त ज़ाया कर रही है। मेरे आका फरमाते हैं अगर मैं इसकी ना सुनूंगा तो कौन सुनेगा? अगर मैं इसका दर्द दूर नहीं करूंगा, इसका दुख दूर नहीं करूंगा, उसका मदावा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अहबाब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते, अपने नालैन अपने ही हाथों से मुरम्मत कर लिया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मालिक कौनैन है, जो रफ की सवारी करते हैं, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते हैं, वही ला मकां के मकी हुए, वही ला मकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दराज गोश पर सवार होते हैं। किस पर सवार होते हैं, किस लिए होते हैं? जनाब उमर जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अर्ज़ कर गुजार हुए, कहा ये तो आपका एहसान था। मेरे आका ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे गुलामों मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ। हाँ, नादान ये समझते हैं अगर बाप अपने बेटे से ये कहे बेटे मुझसे क्यों दूर जाता है, हाँ, और बाप वक्त का बादशाह हो और कहे बेटे मुझसे क्यों डरता है, मैं तो तेरे जैसा हूँ, तो कोई नादान ही होगा जो ये समझे कि गोया जैसे बच्चा है जिसमें अकल नहीं, शऊर नहीं, इख्तियार नहीं, इक़्तिदार नहीं, तो बादशाह भी शायद ऐसा ही है। हाँ, कोई अहमक ही ये नतीजा निकालेगा, लेकिन अक्लमंद ये सीखेगा, ये समझेगा देखो बादशाह अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था, एक एराबी आया, मेरे आका ने फरमाया नुसिरतु बिर्रोब, अल्लाह ने मेरी रोब के साथ मदद की। 1 महीना दूर, यानी अगर कोई शख्स 1 माह की मसाफत पर होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब उसके दिल में बैठ जाया करता था। एराबी आया, हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तो शुनीद करने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब चंद बातें की तो उस पर कपकपी तारी हो गई, उसकी ज़ुबान से अल्फाज अदा ना होते थे और मेरे आका फरमाते थे हाँ सुभान अल्लाह। है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, तू ही सबसे अफजल आया। मेरे आका फरमाते तू मुझसे डरता है, हालांकि मैं तो वो हूँ कि जिसकी माँ सुखाया हुआ कच्चा गोश्त खाया करती थी, वो तो कदीद खाया करती थी, मुझसे डर नहीं। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी पर। हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती लोग अफजल इबादत से गाफिल हैं। हाँ, लोगों ने पूछा वो क्या है? फरमाया वो आजिज़ी है। वो क्या है? आजिज़ी है। कुर्बान जाइए जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, आप क्या हैं, अभी खलीफाए मुस्लिमीन नहीं बने। एक जिस महल्ले में मुकीम है, एक घर ऐसा है जहाँ कोई मर्द नहीं है, आप जाते हैं उनकी बकरियों का दूध धोआते हैं। जिस दिन ये ऐलान होता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर होंगे, वो लड़की आती है, कहती है अब तो अबू बकर बड़े हो जाएंगे ना, अब तो अबू बकर अमीरुल मुमिनीन हो जाएंगे ना, अब हमारी बकरियों का दूध कौन धोया करेगा? हाँ, अब तो अबू बकर हमारे घर में नहीं आया करेंगे ना। आपने सुना और फरमाया तुम मुझे पहले से भी ज़्यादा तुम्हारी खिदमत करने वाली पाओगी। हाँ, तुम मुझे पहले से भी ज़्यादा अपने साथ उसने सलूक करने वाला पाओगे। अब आप ये हैं वो लोग
कि जिनके पास जन्नत की टिकट है, ये हैं वो लोग जो मालिक कौनैन हैं, ये हैं वो लोग। हज़रत हसनैन करीमैन के सामने कोई उनके वालिदैन को गालियाँ देता है तो आप इनामात से नवाजते हैं। ये देखिए, ये शख्सियात जो मालिक जन्नत हैं, और मैं और आप जिन्हें अपना भी पता कोई नहीं, जिनकी घर में भी सुनता कोई नहीं और उनके पाँव ज़मीन पर लगते नहीं। हाँ, वो किब्र से बाज आते नहीं, इंसान को इंसान समझते नहीं, साहिब हक़ का हक़ दबा जाते हैं, लोगों से इंसानों की तरह गुफ्तगू करते नहीं, ज़मीन पर इस तरह चलते हैं गोया ज़मीन फाड़ देंगे। अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दी मराहा, ज़मीन में इतरा इतरा कर मत चल। तू क्या कर लेगा? क्या तेरा चलना ज़मीन को फाड़ देगा? ऐसा हरगिज़ नहीं। और फरमाया गर्दन उठा उठा कर न चल, क्या तेरी गर्दन पहाड़ों से ऊंची हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। तो तू अपने रब से क्यों नहीं डरता? इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह जल्ला व अला उसके उसे औंधे मुँह जहन्नम में डाल देगा। अब आप आइए अपना जायज़ा लीजिए, कहीं हम भी तो तकब्बुर नहीं करते? हाँ, अगर मनसब है, कोई ओहदा है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और वो मुलाजिम है, वो तो मालिक बन बैठा है, वो अपनी औकात पे क्यों गौर व फिक्र नहीं करता? उसे तो ये मनसब इसलिए दिया गया था दैट ही विल सर्व टू पीपल, वो लोगों की खिदमत करेगा। लेकिन वो कहता है ये पेपर आगे नहीं जाएंगे, सारा दिन बैठे रहो, साहब अंदर है। साहब कहता है साहब अंदर है, शायद वो खुदा को भूल गया है, वो किस ताकत पे इतराता है। काश 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 वो सबक जो कुरान ने हमें दिया था हमने भुलाया ना होता। काश नमरूद की शान से और नमरूद की बादशाहत से वाकफियत हासिल कर ली होती। काश फिरौन के तमतरात को भी देखा होता। काश कारून की मालो दौलत का भी जायज़ा ले लिया होता, तो आज हम इस मुकाम पर ना खड़े होते जहां आज हम खड़े हैं। अहबाब, आइए कुरान से जुड़ जाइए।